कहते हैं कि इसका एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला है कि एवरी स्टिमुलस कॉजेज अ रिस्पॉन्स, राइट राइट. सो द रिस्पॉन्स इज व्हाट वी विश टू चेंज एंड वी कैन डू दैट थ्रू NLP. अब फॉर एग्जाम्पल दूसरा शख्स मेरे पास आता है कि जी बात यह है कि मेरी जो मदर है ना उसको कोई बीमारी है, क्रॉनिक एलिमेंट है. अब क्रॉनिक एलिमेंट्स वी नो फॉर श्योर कि एलोपैथी में इलाज नहीं है. एक्यूट का इलाज है, एलोपैथी का नहीं, इलाज नहीं क्रॉनिक का. अब मैं क्या करूं, आर्थराइटिस है या खुदा न खासा किसी को कैंसर, डायबिटीज है, या कोई हार्ट एलिमेंट्स है, तो अब क्या करें. हम कहेंगे देखिए जी अगर आप हमारे पास आएंगी तो आप कितनी दफा आएंगी. बाज क्रॉनिक एलिमेंट्स में टाइम लगता है ट्रीटमेंट. रेकी सीख लें. रेकी सीखा नहीं जा सकता, आपको एक तरह से कनेक्शन देते हैं, जैसे आप एक इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं किसी से या बिजली का हम आपने कनेक्शन दे दिया, वो एनर्जी आपके पास आ गई, आप अपने घर में अपने आप को ट्रीट करें, किसी को भी ट्रीट करें, तो आपका प्रॉब्लम वही सॉल्व. तो बेसिकली वी टीच पीपल थ्रू माइंड साइंसेज, अपने पैरों पर खड़े रहो, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन पीपल. तो रेकी से आई हैव हर्ड रेकी का जैसे एक तो हीलिंग होता है, रेकी कोई आई मीन आपके एनवायरनमेंट का भी तो होता है ना, दैट आप घर में आए और देखें. आई वाज रीडिंग समवेयर एक आर्टिकल में कि अगर आपके बेडरूम में मिरर्स नहीं होने चाहिए. फेंग शुई और ये रेकी का भी वो था कि नेगेटिविटी एंड अच्छा. रेकी में आप ये कर सकते हैं जब आप एडवांस लेवल में जाते हैं तो फिर हीलिंग सिर्फ बीमारी नहीं होती. लेट्स से आज आपका शौहर जो है वो इंटरव्यू देने गया है किसी कंपनी में, आप 2 दिन पहले से रेकी भेजें और सिचुएशन को इमेजिन करें जैसे आप चाहती हैं, तो अल्लाह करेगा तो आपके हस्बैंड को जॉब मिल जाएगी. तो रेकी कैसे भेजते हैं? एनर्जी होती है, वो तरीका होता है, उसका प्रोसीजर होता है, एडवांस लेवल में सिखाते हैं. आपका बच्चा इम्तिहान देने गया एंड यू वांट कि वो काम रहे, कंपोज रहे, भूले ना, याद रहे, पेपर अच्छा हो, तो आप घर बैठे वो वहां पे एग्जाम में आप घर बैठे यहां से आप उसको मुसलसल रेकी भेजते हैं. एंड दिस हैज बीन प्रूव्ड. एनर्जी लाइफ फोर्स, एनर्जी लाइफ फोर्स, और वो हम सब को लाइफ फोर्स है, मगर हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते अनटिल यू आर अट्यून्ड. तो हम आपको कनेक्शन देते हैं, दैट इज बेसिकली एन अट्यूनमेंट. उसके बाद आप भेजें. इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल कोई साइकोलॉजिस्ट है, कोई साइकाइट्रिस्ट है, कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, या कोई कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव भी है, ट्रेनर है, वो कहता है जी मैं चाहता हूं हिप्नोसिस. हिप्नोसिस एक मुनफरिद चीज है. हिप्नोसिस में आप बेसिकली किसी के सबकॉन्शियस में जाकर वो प्रॉब्लम्स जो शुरू हुआ जहां से वो वापस ला सकते हैं. तो फियर, फोबिया, पैनिक अटैक, एंजाइटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वो हिप्नोसिस से चला जाता है. और एक सेशन डिपेंड करता है कितना प्रॉब्लम है. हम बेसिकली कौन करा डॉक्टर मुझे सेशन तो बहुत ज्यादा मैं इसलिए नहीं करता कि असल में जब आप पहले मैं पेशेंट के साथ 1-to-1 बेसिस पे करता था, फिर ये काम मैंने यूज को दे दिया. बिकॉज इसी अब मैं 1 घंटा निकालूं एक पेशेंट के साथ, वो 1 घंटा आई कैन वर्क ऑन 100 पीपल. राइट. अब चूंकि कंस्ट्रेंट टाइम का, आप यकीन कीजिए कि इतनी हम सर्विसेज देते हैं लोगों को और बार दफा लोगों को एहसास नहीं. फॉर एग्जाम्पल मैं जब अपने टेबल पे आके बैठता हूं एंड आई स्टार्ट माई कंप्यूटर, उरूज शाहिद इस बात की, फ्रॉम 9:30 और 10 व्हेन आई सिट अंटिल जोहर की अजान जब आती है उस वक्त मुझे पता नहीं होता, बिकॉज आई एम जस्ट रिप्लाइंग टू एवरी ईमेल. पीपल सेंड मी 400-500 emails per day, right? And you reply to and every one of them. उसके बाद मैंने जोहर की नमाज पढ़ी, मेरी कमरे में आई, हमने खाना खाया, खाने के बाद देन अगेन बैक, असर होती है उस वक्त होश होता, असर हो गई, जल्दी से नमाज पढ़ी, बैठे चाय का कप पिया, फिर मगरिब तक, फिर अब अच्छा अंधेरा, अब निकलो, और उसमें भी रह गई क्योंकि जितनी की वो आगे से और आती गई. फेसबुक पे एवरी डे मैं कोई बात करता हूं, कंटिन्यूसली आई एम इन टच विद पीपल. ये तमाम सर्विसेज जो है ये सारी फी सबीलिल्लाह है, नथिंग, बट एटलीस्ट ये इत्मीनान नहीं होता है. कई लोगों को ये होता है मेरे पास नहीं आ सकता, कोई झंग में बैठा है, कोई मियां चन्नू के अंदर है. मैं उससे ये कह देता हूं, जब अपना प्रॉब्लम उसको ये बताता हूं कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं, आप पेट के डॉक्टर के पास जाएं, या फला चीज करें, तो बाज दफा ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी ने राह दिखा दी कि आप कहां जाएं, उसमें बड़ा काम हो जाता है लोगों को, बहुत ज्यादा. तो इसी में हम तो उरूज पे थेरेपी सेशंस लेती है. अच्छा, ये भी ट्रेवल करती है, ट्रेनिंग देती है. फिर भी अब आई डोंट नो, हम चाह रहे हैं कि एक ऐसी टीम क्रिएट हो. ये बहुत मुश्किल है. इसके अंदर है ना, सबसे पहले माइंड साइंसेज में अगर आपको किसी मकाम तक आना है तो पहले अपने आप को चेंज करना होता है. माइंड साइंसेज में सबसे बड़ी शर्त है, हम उसको वर्ड यूज करते हैं पॉसिबिलिटी. उरूज इज माई पॉसिबिलिटी, राइट, विच बेसिकली मीन्स कि मेरे बाद
she continues the work. So I die, but my work क्या, मेरे टीचर्स के जो वर्क है, that continues through her. And I'm sure you don't enjoy this discussion considering जब अब्बा ऐसी बातें करते हैं तो बिल्कुल आप साइंटिफिक और है ना, बिल्कुल भी उस तरह की बात नहीं होती कि I'll carry the candle for you. It's like अब्बा चुप कर जाएं प्लीज, मुझे ये डिस्कशन नहीं करनी, आप कहीं नहीं जा रहे. नहीं, there are hundreds of people. There are hundreds of people who have taken oaths to be possibilities. बस मसला सिर्फ इतना है कि before you become a trainer or a teacher of mind sciences, you have to become a good human being. You have to kill your ego. You have to kill your ego. Yeah, I can imagine. यहाँ एक वक्फा ले लें. Because I think that's very interesting कि अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हैं तो एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वापस आके गुफ्तगू करेंगे कि अगर आप इस रास्ते पे गामजन होना चाह रहे हैं तो किस तरह करेंगे. वक्फे के बाद प्रोग्राम में फिर से शामिल होने का शुक्रिया. आप जानते हैं बात कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोइस हुसैन से, उरूज से बात कर रहे हैं. ये फाउंडर एंड CEO हैं इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज. उरूज को ट्रेनर हैं. इनके साथ इनकी बेटी भी हैं. अगर आपने पिछला देखा होगा सेगमेंट तो अंदाजा हो गया होगा. बात छेड़ी गई थी अगर आपको ट्रेनर बनना है या अगर आपको पॉसिबिलिटी बनना है, राइट? असल में देखें, हम बात अपना समझते हैं कि आपके मरने के बाद आपकी औलाद आपके नाम को कैरी करती है. नॉट नेसेसरी. एक डॉक्टर की औलाद हो सकता है डॉक्टर ना बने, ठीक है, कई दफा होता ही है. पॉसिबिलिटी औलाद भी हो सकती है, औलाद ना भी हो. एनी पर्सन कैन बी ए पॉसिबिलिटी जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करे. ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस बड़ा मुश्किल है. सी नॉर्मली वी डू नॉट यूज द वर्ड ट्रेनर. हम आमतौर पर हमारे माइंड साइंसेज में देयर इज नो वर्ड ट्रेनर. इट्स मोर ऑफ अ टीचर, अ गाइड. गाइड क्या करता है? गाइड आपको रास्ता दिखाता है. ट्रेनर आपको सिर्फ सेट ऑफ स्किल्स देता है. सही, ठीक है. तो उरूज हम आमतौर पर ट्रेनर यूज कर लेते हैं कि लोग नहीं समझते गाइड का क्या मतलब है. ट्रेनर यूज, बट यू आर नॉट ट्रेनर, यू आर गाइड. आपको देवानंद बना देंगे लोग, गाइड कह दें. तो अब जैसे if Uruj was not my daughter, again she could have been my possibility, which basically means कि जो नॉलेज मेरे पास मेरे मास्टर्स ने दी मुझे, वो मेरे से इसमें मुंतकिल हुई. अब इस नॉलेज को वो आगे फॉरवर्ड करेगी और जो लोग इससे इन टच होंगे, पीपल विल बेनिफिट. मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं. हाउ डज दिस माइंड साइंसेज वर्क? कुछ लोग नेचुरल होते हैं माइंड साइंसेज में. फॉर एग्जाम्पल सर आदम जी, द ग्रेट मैन, आदम जी ग्रुप के सर आदम जी से किसी ने एक दिन सवाल पूछा कि जी लखपति बनने का या करोड़पति बनने का राज बताएं. कहता देखो, अगर तुम्हें करोड़पति बनना है तो राज यह है कि तुम्हारे अतराफ में जो लोग हैं ना, उसको लखपति बनाओ, तुम खुद ब खुद करोड़पति बन जाओ. सी दैट्स अ वेरी डिफरेंट अप्रोच कि आप दूसरों से छीन कर, लूट कर, बेईमानी करके करोड़पति ही बनेंगे. इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल यू बेसिकली हेल्प एलिवेट अदर्स ऑल्सो, राइट? उनको आप अपफ्रंट लाते हो, उनको ऊपर करते हो, तो जब वो ऊपर होते तो आप और ऊपर. एंड दिस इज द साइंस ऑफ बीइंगनेस. तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी यू आर कनेक्टेड विद पीपल. सो इफ आई एम सक्सेसफुल बट देन आई सी कि मेरा एक रिश्तेदार है एंड ही इज इन अ ट्रबल एंड आई डोंट देन केयर कि वो क्या ट्रबल में, देन माई सक्सेस इज जीरो, फ्रेंकली स्पीकिंग. तो पॉसिबिलिटी जो होती है जिसको हम बनाते हैं, लॉट ऑफ पीपल हैव टेकन नोट टू बी पॉसिबिलिटी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो पता चलेगा कि उनमें कितने लोग सस्टेन कर पाते हैं लाइफ. और वो कौन लोग होते हैं? जो वर्कशॉप्स में आते हैं. एंड फोर डायमेंशन, जो आपने पर्सनालिटी की भी बात की, अमूमन कैसी किस्म की पर्सनालिटी हो, ईगो ना हो. ईगो आता है, पहले तो नहीं होता. आप पहले शुरू में यू कम विथ टू ए टीचर, बहुत सारे लोग हैं जो इनके पास आते हैं बिल्कुल अपने ईगो को मार के, कुछ नहीं उनमें, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो समझते हैं, उनको ऐसा लगता है, और उनको ऐसा लगता है कि ना बातें ही तो कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं. अब उन्होंने 2 बुक पढ़ ली, आपने 3 बुक्स पढ़ ली. माइंड साइंसेज इज नॉट अबाउट सेल्फ हेल्प बुक्स. सेल्फ हेल्प बुक्स आपको हेल्प करती है, नो डाउट अबाउट इट, बट माइंड साइंसेज इज बियॉन्ड दैट. माइंड साइंसेज इज अबाउट दैट आइडिया दैट कैन सीड इन यू एंड इट कैन ग्रो इन अ ट्री. एंड वो आइडिया अगर आपके अंदर किसी ने गलत फिट कर दिया, कोई गलत ट्रेनर या कोई गलत गाइड ने, देन यू आर डिस्ट्रॉयड, योर होल पर्सनैलिटी इज डिस्ट्रॉयड. मैंने इधर पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पास लोग आते, इतने मैंने लोग देखे जो छोटी छोटी जगहों पे जाते हैं एंड दे हैव फॉलोड समवन और दे थिंक समवन इज चीप और स्टफ, दे गो देयर एंड देन देयर लाइफ इज डिस्ट्रॉयड बिकॉज कहते हैं ना उनकी प्रोग्रामिंग गलत हुई. वही अगेन हम प्रोग्रामिंग बात करें. सो असल में इसको इस तरह समझ लें आप
कि लोग जब आते हैं हमारे पास तो सम ऑफ देम कम फॉर हेल्प, सम ऑफ देम कम फॉर क्यूरियोसिटी, एक शौक होता है उनको, राइट। दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक तकब्बुर और गुरूर इल्म का होता है। देखिए, दौलत आपके पास है, तकब्बुर है, दौलत चलेगी नीचे, ठीक है। कुर्सी है, आप एक प्राइम मिनिस्टर बने हुए, जब तक कुर्सी आप बड़े मगरूर, और जब कुर्सी चलेगी तो नॉर्मल। इल्म कभी आपके पास से जाता नहीं है, तो इल्म का ईगो सबसे खतरनाक होता है। तो जहां आप किसी को इल्म देते हैं, वहां वो ईगो, उसमें आई नो वाली चीज ना, आई नो वो पैदा होती है। जब आई नो पैदा हो गई तो इसका मतलब है लर्निंग स्टॉप हो गई। हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट माइंड साइंसेस की है कि जब लोग हमारे पास आते हैं तो हम कहते हैं वी आर नॉट टीचिंग यू एनीथिंग, वी आर बेसिकली हेल्पिंग यू टू अनलर्न व्हाट हैव यू लर्न। उसके बाद देन यू कैन अंडरस्टैंड। स्पेस जो बनता है, स्पेस का ना, हम जो नई चीजें सिखाते हैं वो फिर एक नया शेप लेके उस पर्सनैलिटी में आती है। वेलकम, थैंक यू डॉक्टर मीर, बहुत शुक्रिया, प्लेजर एज ऑलवेज। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है। उम्मीद है आपको इतना ही दिलचस्प लगा हो जितना मुझे लगा था। शायद आप इतने कंफ्यूज ना हुए होंगे जितनी मैं हुई हूँ, लेकिन ईमेल करें हमें अगर कोई भी सवाल हो at firstclass@allnews.tv।